बांग्लादेश को उम्मीद है कि इस दफा हम इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे कोई कुछ बोल नहीं सकता। हमें तो कुछ बोलना वैसे भी नहीं चाहिए क्योंकि हम तो पहले ही 2-0 से पिल चुके हुए हैं। शांत तो कह रहे हैं कि अब भारत की बारी है कि हमने पाकिस्तान को 2-0 से हराया, अब हम भारत को भी 2-0 से हराएंगे और ये कॉन्फिडेंस लेवल हमारे में आ चुका है और हम एक टीम बनकर खेल रहे हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश जीतेगी, वो भी इंडिया में। नेवर एवर इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है, इस जगह में पॉसिबल नहीं है। आगे जाकर अगर इंडिया का हाल पाकिस्तानी क्रिकेट का जो अब हाल है उस वैसा हो गया तो फिर शायद ख्याल में दिमाग जो है ना उसका यहाँ के शायद उसने चिकन खाया, वो खा खोते का लिया है वो दिमाग उसका जो है वो नजमुल हुसैन का तरह पागल हो गया और गधों वाली बातें कर रहा है कि भाई तुम पाकिस्तान के हालात तो जीत गए हो जिसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा और अब तुम उनके बारे में बात कर रहे हो जिन्होंने बेसबॉल की जो है वो अंदर जैसबॉल घुसा के तो वापस भिजवा दिया था। कितने परसेंटेज देगी आप इंडिया को? 100% यार, क्या हो गया? आप बाप होता है। इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं है। इंडिया अपने घर में खेलना जानते हैं। इंडिया को पता है कि छोटी टीम के अगेंस्ट कैसे खेलना। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, भारत को उन्होंने 26 पे 6 वाला चांस दिया ना तो वो 200% नहीं बनाने देंगे। ये बात तय है और ये बात बांग्लादेश को भी पता है। उन्होंने कहा ये जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो पाकिस्तान को हराकर आया है। अब सवाल ये आएगा हर किसी के दिमाग में कि भारत तो बहुत मजबूत टीम है कंपेयर टू पाकिस्तान, तो क्या पाकिस्तान को हराकर जो बांग्लादेश को कॉन्फिडेंस मिला है ये कॉन्फिडेंस क्या अच्छा है? क्या ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? जहां बेसबॉल बीट नहीं कर सका, जहां ऑस्ट्रेलिया नहीं रह सका, अफ्रीका नहीं रह सका, 4200 डेज से अभाव हो गए हैं। इंडिया आज तक अपने होम में सीरीज नहीं आया और वहां बांग्लादेश की माइनर टीम उठ के पाकिस्तान को हरा के ये सोच रहे हैं कि भाई हम इंडिया को हराएंगे। सर, पाकिस्तान का बाहर होना WTC से, बांग्लादेश का इंडिया को चैलेंज करना, कैसे देखते हैं इस पॉइंट को? क्या वाकई बांग्लादेश इंडिया को मार देगा? बांग्लादेश का ख्वाब ही होगा इंडिया को पिछाड़ने का। ठीक है, बड़ी बड़ी टीमें इंडिया के साथ आके इंडिया में मुकाबला नहीं कर पाई है तो बांग्लादेश की टीम कैसे कर पाएगी? बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, काके हैं जो गोद में खिलाने वाले बंगालियों। बांग्लादेश कंपैरेटिवली कमजोर टीम है। अगर आप इंग्लैंड देख लें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, दूसरी बड़ी टीमों की तरफ देख लें तो उन्होंने वो इंडिया के आगे बेबस हुए हैं। अगर एक आधा टेस्ट जरूर जीते मगर सीरीज नहीं जीत पाए। क्या बांग्लादेश इंडिया को क्लीन स्वीप कर देगा या बांग्लादेश और इंडिया की टेस्ट सीरीज का क्या रिजल्ट होगा? इस सीरीज में, पूरी सीरीज में क्या होगा, पूरी सीरीज क्या चलेगी मैं नहीं जानता, मगर पहले टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस लाजमी देखेंगे। अगर एशियन टीम्स की रैंकिंग देखी जाए तो इंडिया नंबर 1 के ऊपर आता है, दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान आता है, तीसरे पे श्रीलंका, चौथे पे बांग्लादेश और 5वें पे पाकिस्तान आता है। ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन पाकिस्तान की आ चुकी हुई है। हम चैंपियंस कप की 50 के ऊपर खुश होते रहेंगे, दुनिया जो है वो बहुत आगे निकल जाएगी। यहाँ पे आज इंडिया आज खड़ा है, वो मतलब बहुत तगड़ी फॉर्म के अंदर है। मैं इसलिए मुझे बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट लगता है कि अगर बांग्लादेश उनके साथ फंस के भी खेल लेना तो ये इनकी बहुत बड़ी जीत होनी है। बाकी जीत जाना आई डोंट थिंक सो कि देयर इज अ चांस। काफी हवाओं में उड़ रहे, इसको लगे तो अगर मैंने पाकिस्तान को हरा दिया तो मैं इंडिया को भी हरा सकता हूँ। लेकिन आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल, इंडिया को हराना इतना आसान नहीं है। अगर आप उसमें रोहित को भी लेके आते, कोहली को भी लेते और बुमराह भी करनी है तो फिर भी आई थिंक सो कि इंडिया ये जो सीरीज है अपने नाम कर सकती है। एंड इट्स अ रिकॉर्ड कि इंडिया के होम ग्राउंड के अंदर इंडिया कभी भी कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारा। बांग्लादेश बहुत हवाओं में उड़ रही है, एक बार फिर वार्निंग दे दिया इंडिया को कि हम आपको भी आपके होम। What a disappointing end to Pakistan's campaign of Asian Champions Trophy. मेजबान चाइना ने बदला ले लिया ग्रुप मैच का और सेमीफाइनल में पाकिस्तान को बाहर कर दिया इवेंट से। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बुरी न्यूज है कि चाइना अब हो गए थ्रू टू द फाइनल्स। एंड इंटरेस्टिंगली करवा दी बेइज्जती भाई अपनी, छींक तपाक डमडम हो गया इनके साथ। चाइना bamboozled पाकिस्तान, चाइना thrashed पाकिस्तान, चाइना showed our हॉकी, अवर क्रिकेट, अवर स्पोर्ट्स, अवर सिस्टम इज बैडली। नंगा कर दिया हमें चाइना ने हमें नंगा कर दिया, ये हालत है। लेकिन अब इमरान, हम चाइना के लिए भी ये वाली बातें करेंगे, चले हिंदुस्तान के लिए करते हैं तो वो फार सुपीरियर टीम है। चाइना से खेलने के लिए भी हम ये सोचेंगे कि वो किसी और मुराल के साथ आए थे और हम किसी और मुराल के साथ गए। ये आपको चाइना ने अलार्मिंग साइन दे दिया कि इट मींस कि आप एशिया में चाइना के साथ भी जीतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आने वाले फैसला को इवेंट्स के अंदर। तो पाकिस्तान ने अपने मैच में चाइना को बड़ी बुरी तरह हेवी डिफीट जिसे शिकस्त दी थी, बट यू नो इट्स जस्ट चाइना वर ऑन टॉप ऑफ द गेम टुडे। अगर दुख है आज हार के साथ साथ इस बात का भी बड़ा गहरा दुख है कि पाकिस्तानी टीम बहुत ही बुरा खेली थी। अब पाकिस्तान फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। अब पाकिस्तान तीसरी चौथी पोजीशन के लिए मैच खेलेगा। चाइना को 5-1 से हराया था ग्रुप मैच में, तो सोच रहे होंगे कि जी हम तो हरा लेंगे आराम से, सुकून से, मजे से, प्यार से। तो उन्होंने इनको हरा दिया है आराम और सुकून और मजे से। तुम्हारे भाग धन्य भाग तुम्हारे, डूब रहा है पाकिस्तान। फिर जजीरे पाकिस्तान में ही बनाना, पाकिस्तान को खा के पाकिस्तान में अब अपनी कब्रें ही बनाओगे। कुछ नहीं रहा इसके पास, लूट के खा गए हो पाकिस्तान। शर्म से डूब मरो बेशर्मो। ये दिन भी दिखा दिया हमें कि पाकिस्तान हॉकी में भी हार गया। कोई उनका जो गोलकीपर था, क्या मतलब उसने क्या कोई मैग्नेट लगाया हुआ था कि गेंद जो आप फेंक रहे हैं सारा उसी के साथ ही जाके चिपक रही थी? आज